नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। विधायक सुरेंद्र मैथानी द्वारा उर्सुला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल में एक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर एमएलसी अरुण पाठक, सुनील बंसल, निदेशक डॉक्टर किरण सचान, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल निकम और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रभारी अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। संयंत्र 1000 लीटर प्रति मिनट चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता रखता है और कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों को ऑक्सीजन थेरेपी और सांस लेने में सहायता प्रदान करेगा। संयंत्र संपीड़ित हवा से नाइट्रोजन को सोखकर ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र निरंतर 93% चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी गंभीर लहर पूरे भारत पर पड़ी, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण भारत के दूरस्थ स्थानों में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मांग को पूरा करने के लिए राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में सुधार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी विभिन्न प्रयासों से और कई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी साझेदारी का उपयोग कर रही है, जिससे कि यदि भविष्य में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर का प्रकोप हो तो किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए परेशान ना होना पड़े। जैसे कि कोविड-19 की दूसरी लहर में हम देख चुके हैं। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन विधायक सुरेंद्र मैथानी ने फीता काट कर किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि इस ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना ऑक्सीजन चिकित्सा की मांग को पूरा करने और उत्तर प्रदेश के प्रभावित लोगों को कोविड-19 से ठीक होने के लिए सही उपचार प्राप्त करने में मदद करने के लिए हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य नॉन गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा इस तरह की और संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पाथ इंडिया कंट्री प्रोग्राम के प्राइमरी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के प्रमुख मोहम्मद अमीन ने कहा कि बात लगभग एक दशक से सांस से संबंधित देखभाल के क्षेत्र में काम कर रहा है। भारत में कोविड-19 का संकट आया, हम उस समय से ही कई राज्यों, सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए अपना अथक प्रयास कर रही हैं और अपने दानदाताओं की मदद से हम राज्यों को उनकी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद कर रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर किसी को ऑक्सीजन थेरेपी मिल सके। देखा कि काफ़ी चुनौतियां बन गई। हमारे जो संसाधन थे, सरकारी संसाधन थे, अचानक इतनी बड़ी महामारी आई जो हम सब लोगों के लिए चुनौती बन गया। इसके लिए ऑक्सीजन की जो कमी के लिए हम सब लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है। अरे कैमरा नहीं काम कर रहा, चल रही है, दिक्कत है, स्टार्ट नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर यहाँ पर भी पूरे कानपुर के अंदर हमारे सरकारी संस्थानों पर भी और व्यक्तिगत जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट संस्थान है मेडिकल के हमारे, उनके यहाँ भी इस प्रकार के ऑक्सीजन की व्यवस्था को करने का काम किया जा रहा है, जिससे तीसरी लहर में किसी को भी ऑक्सीजन से प्रॉब्लम ना हो। उसी कड़ी में यहाँ उर्सुला हॉस्पिटल में 1000 LPM का यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया है, जिसके आधार पर लगभग 100 से 150 लोगों को ऑक्सीजन की नियमित सप्लाई हो जाएगी। अब ये उर्सुला हॉस्पिटल हमारा पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है, इसलिए ऑक्सीजन के लिए हमको भटकना नहीं पड़ेगा। पाथ की इस संस्था के माध्यम से, टेक्निकल सहयोग के माध्यम से आज इसका उद्घाटन किया गया। सर, सेकेंड वेव में देखा गया ऑक्सीजन के अभाव में कई मौतें हुई कानपुर में। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नकम्मा दिखाई पड़ा, कई मौतें हुई ऑक्सीजन के अभाव में। अब जो थर्ड वेव आ रही है, कैसे निपटेंगे, सरकार कैसे निपटेगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लचर दिखाई दिया था दूसरी वेव। नहीं, देखिए पूरी तैयारी है। आप अगर ध्यान दें तो हम सब लोग भी कहीं ना कहीं इस पर अपने कारण से भी, हमारे कारण से भी ये बढ़ गया। जब पहली लहर दिसंबर में समाप्त हो रही थी और मार्च के आसपास दूसरी लहर आ रही थी, वो 2-3 महीने का कालखंड जब हम सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन छोड़ दिया था, मास्क छोड़ दिया था, सरकार की गाइडलाइन का पालन छोड़ दिया था, और फिर से जब ये दूसरी लहर आई और ये दूसरी लहर जिसको हम समापन मान रहे हैं, जिसपे तीसरी लहर की संभावनाएं हो रही हैं, आज हम सब लोगों को फिर अवेयरनेस की ज़रूरत है। लगातार मोदी जी और योगी जी अपील कर रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन का कोविड को लेकर के पालन हम सबको करना चाहिए, लेकिन अब तीसरी लहर के लिए हम सब लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, जिसके लिए ये सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत इस 1000 LPM के आज इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। ये बिल एंड मिलियन गेट्स जो फाउंडेशन है उसके द्वारा और पास संस्था के सपोर्ट से ये 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट, बहुत बड़ी बात होती है। ये ऑक्सीजन प्लांट है और 500 लीटर प्रति मिनट का प्लांट यह पहले से था। अब उर्सुला की क्षमता लगभग 1,500 लीटर प्रति मिनट की हो गई है ऑक्सीजन की, इतनी आवश्यकता भी थी यहाँ। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत से सरकारी PSC है, CSC, वहाँ भी ये व्यवस्था की जा रही है।
और योगी सरकार ने जो वादा किया था एक ही वेव में कम से कम और खासतौर पर बच्चों को प्रभाव आने वाला है, उसके लेकर तैयारियाँ की गई और प्रशासनिक रूप से यहाँ आपके चिकित्सकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो वेव में इन्होंने अच्छा काम किया था लोग भी जान रहे हैं, उसके लिए सर ये जो प्लांट लगाया गया, क्या ऐसा प्लांट और भी लगाए जाएंगे? हाँ, ये तो अस्पतालों की आवश्यकता के अनुसार उनकी जितनी क्षमता है ये प्रस्तावित भी है। जन सहयोग से भी यहाँ पर प्लांट लग रहे हैं और सरकार के सहयोग से भी प्लांट लग रहे हैं और विधायक निधि से भी प्लांट लग रहे हैं। आईसीएमओ साहब के तरफ